इस वक्त कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। देखिए, मुझे नहीं मालूम क्या कहा उन्होंने, पर जो कुछ कहा है या कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं उनके लिए। पूरे देश के अंदर जो तनाव है, हिंसा का माहौल है, धज्जा उड़ रही है संविधान की, कानून की, उसका एक पार्ट है, उनका बोलना एक पार्ट है। आरएसएस और बीजेपी ने तय कर रखा है हमें इस देश को किस प्रकार बांटना, हिंदू मुस्लिम के धर्मों के बीच में, जाति के बीच में, ये उनका एजेंडा का पार्ट है। और ये अभी तो शुरुआत है। ये आने वाले वक्त में और बड़े अटैक करेंगे, मुख्यमंत्री पे करेंगे, सरकार पे करेंगे। इनकी योजना बनाई है। ये प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग करी दिल्ली में, मान लीजिए, मेंबर पार्लियामेंट की, तो मैंने सुना है डॉक्टर करोड़ी मीणा के बारे में कहा गया कि बाकी एमपी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो करोड़ी मीणा करता है वो तुम सब करो, मतलब धमाल पट्टी करो। धमाल पट्टी होगी, हिंसा होगी, अशांति रहेगी, तो काम रुकता है सरकार का, डिस्टर्ब होता है काम, विकास रुकता है। इनका सोच यही है कि हम कैसे विकास को ठप करें, योजनाएं लागू नहीं हो पाए जो हमने घोषणा की बजट के अंदर। ये इनका एजेंडा है। देखो, आपको, हमको, सबको, मीडिया वालों को समझना पड़ेगा। मुझे मालूम है मीडिया पे दबाव है, आपकी मजबूरियाँ हैं, तब भी आप रास्ता निकालिए। देश के हित के अंदर, समाज के हित के अंदर शांति, भाईचारा, सद्भाव, अहिंसा का माहौल रहे। हिंसा के जवाब हिंसा नहीं हो सकता। पर जो करौली में हुआ वो एक प्रकार से प्रयोग था उनका। करौली में जो घटना हुई, आप देखेंगे, हमने तो रोक दिया राजस्थान भर में। रामनवमी पर सब धर्मों ने मिलकर के जुलूस निकाले, परंतु करौली में जो प्रयोग हुआ उनका, जिस रूप में, वही प्रयोग रामनवमी पे 7 राज्यों में हुआ है, 7 राज्यों में। और दंगे बढ़ के फिर बुलडोजर आ गए चलाने के लिए। जब आप दंगा होता है कहीं पर, जब पकड़ते हो पहली बार, तो उसमें जो अभियुक्त बनता है या गलती करता है वो भी होता है, और निर्दोष भी फंस जाते हैं उस वक्त में, जो सड़क में चलता होगा। यही करौली में हुआ होगा। तो वो कहने लगे करौली में जो घटना हुई है वो निर्दोष फंस गए हैं। तो मैंने उनको कहा, भाई हो सके निर्दोष होकर छोड़ देंगे उनको, परंतु निर्दोषों पर आप बुलडोजर कैसे चला रहे हो? मध्य प्रदेश में, यूपी में जो पकड़े गए हैं, सबके घर तोड़ दिए गए। तो ये जो इनका एजेंडा बहुत खतरनाक है। समझने की कोशिश करें प्रदेशवासी। अगर नहीं समझेंगे युवा पीढ़ी, तो आने वाले वक्त में इस देश का भविष्य जो है युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। अभी तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भड़काना बहुत आसान है। जैसे आग लगाना आसान होता है, आग लग जाती है, बुझाना में बहुत तकलीफ आती है। वही सिद्धांत लागू यहाँ होता है। एक आदमी कमजोरी होती है, जाति और धर्म कमजोरी होती है, और आस्था भी होती है। उसको अगर आप बदल दो तनाव के अंदर, माहौल के अंदर, कौन धर्म सिखाता है? गांधी जी ने कहा है, अपना धर्म जो है उस पर गर्व करो। मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है, ये गांधी जी ने कहा था। हम सब ये बात करते हैं। हम सब हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू हैं, हमें गर्व है हिंदू धर्म पर, परंतु दूसरे धर्मों का सम्मान करो। ये भावना अगर सब में आ जाए, झगड़े मिट जाए। इनको तो राज जो आया है वो धर्म के नाम पे आया है, ध्रुवीकरण के नाम पे आया है। ये इसको और बढ़ाएंगे। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टिकरण कर रही है पक्ष को लेकर, और लगातार कई उदाहरण भी देते हैं। जैसे अभी विश्व हिंदू परिषद ने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करौली वाले मामले में भी उदाहरण दिया। क्या कहना है? तो आप देखो नहीं, अलवर में क्या है, राजगढ़ में इनका खुद का नगर परिषद का बोर्ड, उन्होंने प्रस्ताव पास किया, और राजगढ़ के अंदर 35 पार्षद में से 34 इनके। यू जस्ट इमेजिन, 35 पार्षद में से एक जीता कांग्रेस का, 34 जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो प्रस्ताव पास करते हैं और मंदिर गिरा देते हैं, और अभी तक उस इश्यू को बनाए हुए जिंदा, क्योंकि ध्रुवीकरण करना है इनको, तो कांग्रेस को बदनाम करना है। तो
तो जनता को खुद को सच्चाई का साथ देना चाहिए, तब जाके इनको सबक मिलेगा। वरना जो रास्ता पकड़ लिया इन लोगों ने, किसी को नहीं मालूम है देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। आज देश का बुद्धिजीवी है, लेखक है, पत्रकार है, सब चिंतित है। अब पढ़ लीजिए जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं, जितने कमेंट आ रहे हैं, जितने डिस्कशन आ रहे हैं आपस के अंदर, समझ लीजिए आप लोग बहुत खतरनाक माहौल है देश के अंदर। ये खतरनाक माहौल में आग लगाना चाहते हैं और ज़्यादा, हमें समझना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई किसी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हमने सुना जयपुर में पत्रकारों के मुखातिब होते हुए, एक खास कार्यक्रम का हिस्सा थे इससे पहले। उसके बाद मीडिया के मुखातिब हुए, उन्होंने विपक्ष को घेरा, विपक्ष को घेरते हुए कहा कि विपक्ष हर मुद्दे पर राजनीति करता है, विपक्ष सिर्फ और सिर्फ सरकार के कार्य को भटकाने की कोशिश करता है। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार मीडिया के सामने रखे हैं। करौली हिंसा का जिक्र उन्होंने किया। करौली हिंसा पर किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से जो बयान दिए गए, जो राज्य सरकार को घेरा गया, ना सिर्फ करौली मामले पर और भी कई मुद्दों को, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से पलटवार किया गया कि सिर्फ सियासत की जाती है, हर मुद्दे पर राजनीति की जाती है, लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है विपक्ष की तरफ से। जबकि जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, जिन जिन राज्यों में, वहां पर जो कुछ खटता है उस पर कोई भी विपक्ष का नेता बोलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे पहले बता दें कि सीएम अशोक गहलोत एक कार्यक्रम का हिस्सा रहे। उस कार्यक्रम में खास तौर पर उन्होंने शिरकत की थी। उनके साथ गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा भी मौजूद थे कार्यक्रम में, और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी। महावीर स्कूल में सीएम अशोक गहलोत श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल के मेगा फ्री हार्ट कैंप के कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने संबोधन भी किया। इसी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को ज़्यादा कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और कैसे आज पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, जहाँ कदम उठाए जा चुके हैं, इसका जिक्र उन्होंने किया। इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने जो आग्रह किया है मजदूर दिवस के मौके पर, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि कुछ ऐसी नीतियां हैं जिन पर प्रयोग तो होते रहे हैं और पूरे भारत में उनको लागू भी किया जाना जरूरी है, ताकि सेवानिवृत्त होकर भी कोई भी कर्मचारी सेवाओं का फायदा ले सके, अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत कर सके। फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, जयपुर से तस्वीरें हैं, कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं।